वेलकम टू सी क्लासेस। मैं आदित्य जायसवाल आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और उसमें से जीएस के टॉपिक में पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। दूसरे वीडियो में कुछ अधिनियम पारित किए गए थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम अगला इसका चार्टर अधिनियम है जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता रखा था, उसी के आगे से हम बताना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1793 ईस्वी में चार्टर अधिनियम पारित किया गया जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया जाता था। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने इस बार 21 अप्रैल 1793 ईस्वी में ICS इंडियन सिविल सर्विस भारतीय नागरिक सेवा, हिंदी में से क्या कहते हैं, भारतीय नागरिक सेवा का प्रारंभ किया। इस समय यहाँ का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा भी जाता है कि 1793 ईस्वी में ICS भारतीय नागरिक सेवा का जो प्रावधान किया गया था वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ICS इंडियन सिविल सर्विस का प्रावधान किया गया था। ठीक, इसी के आगे क्रम में देखेंगे 1793 ईस्वी में राजस्व बोर्ड अर्थात राजस्व पुलिस का भी प्रावधान किया गया। किस सन में, 1793 ईस्वी में। किसके गवर्नर जनरल कार्यकाल में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर के शासनकाल में। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। तो ये अधिनियम जो है चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी में आया था। ठीक, चलिए इसी के आगे में हम लोग बात करते हैं इसमें 1813 चार्टर अधिनियम। फिर जो क्या हुआ, जितने अधिनियम जो आया था इसके अंतर्गत जो है कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया, इसके बारे में ये बताया गया है। तो इस अधिनियम के क्या क्या बातें उनको जान लेते हैं। सबसे पहले तो इस अधिनियम में यही बताया गया है कि दो अधिकारों को छोड़कर सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार समाप्त कर दिए गए। कहने का यह है कि जो भी कार्यकाल चल रहा था किसके अंतर्गत, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सारे कार्य चल रहे थे, उन अधिकारों को समाप्त करके दो अधिकारों को छोड़कर और सारे अधिकार क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। वो दो अधिकार कौन थे, चाय का व्यापार, कि यहाँ पर चाय का व्यापार किया जाएगा, और दूसरा चीन के साथ व्यापार, कि चीन देश के साथ हम लोग व्यापार करेंगे। बस दो जो है कार्य को छोड़कर और सारे कार्य को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं, इसी में पॉइंट दे रखा हुआ है 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। 1813 ईस्वी में ईसाई के लोग, ईसाई धर्म के लोग, इसे ईसाई मिशनरियों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लोग भारत में आगमन कब हुआ था, 1813 ईस्वी में इसका इन लोगों का आगमन हुआ था। ठीक, उसके बाद इस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत एक अधिनियम और आया था। इसमें बताया गया कि 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के लिए आवंटित किए गए, जो भारतीय शिक्षा पर हर साल दिए जाएंगे। इन्होंने एक प्रावधान बताया कि भारतीय शिक्षा पर हम लोग 1 लाख रुपए हर साल आवंटित किए जाएंगे, मतलब हर साल जो है 1 लाख रुपए आपको शिक्षा के लिए दिए जाएंगे। ये किसका प्रावधान था, किसके अंतर्गत आया था, 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत आया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे 1793 में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 1893 चार्टर अधिनियम में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी हम बता रहे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पर पहला ये क्वेश्चन है ICS
भारतीय नागरिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में ये आएगा। 1793 में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन ये हो गए। और यहाँ पर जो भी जितने भी अधिकार थे हमारे कंपनी के वो सारे क्या हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिए गए, सिर्फ 2 अधिकारों को छोड़कर। जैसे चाय का व्यापार हो गया पहला और दूसरा चीन का व्यापार, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के लिए हर साल, मतलब 1 साल में 1 लाख रुपए प्रदान करने का अधिनियम के अंतर्गत आया था। 1813 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत आया था कि भारतीय लोगों को 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के रूप में दिए जाएंगे। ठीक, चलिए इसी कड़ी में हम अगला अधिनियम देखते हैं, 1833 चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में जो है क्या बताया गया, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कौन सा गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ये गवर्नर जनरल हुआ करता था, यही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसमें लिखा हुआ है कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब कहा जाने लगा, 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। ठीक, कौन था भारत का गवर्नर जनरल उस समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषा बनी। तो 1835 ईस्वी में जो भाषा हमारी बनी थी वो भारत की आधिकारिक भाषा बन गई। ठीक, तो वो सन कौन सा था हमारा, 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में इसी क्रम में देखते हैं हम अगला पॉइंट, 1833 ईस्वी में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक, जितने भी अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे। हमने आपको बताया था कि सारे अधिकार समाप्त कर दिए, लेकिन 2 अधिकार बचे हुए थे, वो भी अधिकार को उन्होंने समाप्त कर दिया। अगला लिखा हुआ है अगले पॉइंट में, चाय का व्यापार और चीनी का व्यापार व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, पहले चाय का व्यापार था और चीन का व्यापार था, दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारत में रहकर व्यापार कर सकता है और ब्रिटिश अब जमीन भी खरीद सकते हैं। कहने का यह है कि भारत में रहकर वो जो है व्यापार कर सकता है और जमीन भी खरीद सकता था। कौन, अंग्रेज लोग। पहले ये अधिकार नहीं प्राप्त था, लेकिन अब ये अधिकार मिल गए थे लोगों को। ठीक, उसके बाद 20 साल के बाद जो है 1853 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आता है। तो इसमें बताया गया है कंपनी से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निलंबित किए गए, इनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। हमने आपको बता रखा था कि पहले इनकी संख्या कितनी थी, 24 थी, अब इनको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। उसी समय जो है 1853 ईस्वी में इसकी ICS परीक्षा की लिखित परीक्षा जो होती थी वो लंदन में हुआ करती थी। जो 1853 से लेकर 1922 तक कहाँ होती थी, लंदन में होती थी। लेकिन 1923 ईस्वी में भारत में ICS की परीक्षा प्रारंभ हुई या शुरुआत हुई। और 1853 में उस समय गवर्नर जनरल भारत का हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1853 का गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसके बाद 1922-23 ईस्वी में वायसराय रीडिंग हुआ करता था। इसके 4 साल बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। ठीक, तो ये जो है टॉपिक जो है हिस्ट्री का पार्ट है। 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी, कहाँ कब हुई थी, तो ये सब हम हिस्ट्री के टॉपिक में जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर पॉलिटी के बारे में हम इसकी अगली क्लास हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।